अयोध्या राम का अपमान, विपक्ष का सियासी प्लान, जो पहुंचाएगा हिंदुओं को ठेस, नहीं बचेगा वो शेष। 24 की सत्ता सनातन के नाम। हम बात कर रहे हैं वाराणसी में लोगों से और उनसे जानते हैं कि विपक्ष का जो ये सियासी प्लान है वो किस तरीके से आम जनता देख रही है। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से विपक्ष राम के नाम को बदनाम करके सियासी खेल खेल रहा है? बहुत ये गंदा काम हुआ जितेंद्र जी का, जो एनसीपी नेता है। विपक्ष पूरा लगा हुआ है प्रभु श्री राम को, एकदम वो मांसाहारी हैं, ये शब्दों का उपयोग करना, ये पूरे हिंदू का, पूरे देश का अपमान है। जो बोले हैं ये, उनको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। कहते हैं राम नाम से ही बेड़ा पार हो जाता है, पर विपक्ष इस समय सियासी प्लान कुछ और ही रच रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष के पास इस समय कुछ भी नहीं रह गया, ना नैतिकता रह गई है, ना मानसिकता रह गई है। वो एकदम धरातल पर आ चुका है। उनके कार्यकर्ता तो फिलहाल उनके पास है ही नहीं है सर। उनके जो काम करने वाले, मान लिए छिटपुट हैं या नेता हैं, उनके पास सिर्फ एक ही है कि सरकार का विरोध करें और किस तरह से राम मंदिर का हम विरोध कर सकते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से हमको ऊपर उठना है, वोट पाना है, करना है, लेकिन कहीं से उनकी सियासत नहीं गरमाने वाली है। विपक्ष इस समय इस सियासी गेम प्लान में लगा हुआ है राम के नाम को बदनाम करने की। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सभी देशवासियों को पहले तो मैं जय श्री राम कहना चाहूँगा। ये जन जन के प्रभु हैं और एक कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस त्रेता युग में, द्वापर युग में भी जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का विरोध किया था और अनैतिक कार्य किया था, उसका सर्वनाश दुनिया ने देखा है रामायण के माध्यम से, तमाम जो है धारावाहिकों के माध्यम से। आज के काल में भी यदि कोई पार्टी अपने विनाश की तरफ जा रही है तो अनर्गल बयान दे करके अपनी पार्टी का सर्वनाश करने के लिए वो तैयारी में ही है। मुझे तो शर्म आ रहा है। मैं आज टीवी न्यूज़ देख रहा हूँ, चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है। एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने जो बयान दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। हमें तो लगता है कांग्रेस पार्टी ये जानबूझ के भी दूसरा चाल चल रही है राजनीति को देखकर। विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो उनके पास अभी एक मुद्दा रह गया है, प्रभु श्री राम पे अटैक कर रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि वो बहुजन हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शाकाहारी नहीं मांसाहारी हैं। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। प्रभु श्री राम हम लोग के मन में बसते हैं। प्रभु श्री राम जी का पूरा भव्य रूप 22 जनवरी को पूरा देश देखेगा। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और आज भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के इस सियासी प्लान को, जहां राम का नाम ही सबसे बड़ा दान होता है, वहां विपक्ष का ये गेम प्लान। देखिए, किसी गीतकार ने बहुत खूब लिखा था, मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। ये सही बात है कि न केवल इस देश के करोड़ों देशवासियों बल्कि विदेश में भी रहने वाले हिंदुओं के मन में राम बसते हैं। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। विपक्ष जो आज हरकत कर रहा है, ये पहले कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। अब जब मंदिर बन गया, जब उसका समय आ गया है, तो ये अपना दिवालियापन, इनका दिमाग मानसिक दिवालिया हो गए हैं। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण जनमानस को जय श्री राम कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न होने की वजह से वो उलझुल हरकतें कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो शैतान ने उनके दिमाग में निवास कर लिया है और उनकी इस उलझुल टिप्पणी से हमारे संपूर्ण जनमानस को अत्यंत आत्मिक आघात पहुंचा है। देखिए, ये बहुत निंदनीय मामला है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। रावण का घमंड नहीं रहा, ये तो बहुत साधारण इंसान है। इसकी क्या गति होगी ये खुद नहीं जानता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहे हैं। कुछ बताइए, उस समय क्या दिन था और आज जब मंदिर बन रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? पहले आपका जो भावुकता है, जो आप फील करते हैं, उसे जानना चाहेंगे। मैं भारतीय हूँ, हिंदुओं का धर्म मानता हूँ। किसी दूसरे धर्म को ऐसा शब्द कहने वाले वो ऐसा नहीं करेंगे भविष्य में। उसमें कितना संघर्ष किया था आप लोगों ने, बताइए जरा। ये संगत मतलब बहुत मेहनत किए थे हम लोग, ऊपर जा कर के उसकी सफाई वगैरह सब किए थे हम लोग मिल करके। मैं यही कहूँगा कि राम नाम सत्य है, राम को कोई झूठा नहीं बता सकता है। और इन्होंने जो भी अपना सियासी खेल खेला है, इसके लिए तो हम लोग तो नहीं कुछ कर सकते हैं, भगवान खुद ही उनका निवारण कर देंगे।
हमारे साथ कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से विपक्ष का ये गेम प्लान है, सत्ता के चाह में विपक्ष जो ये काम कर रहा है, किस तरीके से दिखता है आम वोटर, आम इंसान? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं काशी की तरफ से एक उद्घोष करता हूँ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, जो एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र जी, इनका जो बयान है वो पूरे सनातन संस्कृति को शर्मसार कर देने के लिए है। भक्ति तो भाई उसके स्थान तो कोई दूर नहीं कर सकता है। भगवान मैं श्री राम से कहना चाहता हूँ, इनको मुक्ति दे, और उनको मरेंगे जब तो राम राम कहेंगे तब भी इनको मुक्ति मिलेगा। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना वक्तव्य है। क्या दिखाई देता है विपक्ष जिस तरीके से राम के नाम को बदनाम करने में लगा हुआ है? विपक्ष वालों की अपनी सोच है, वो सोच हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम राम भक्त हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इतने 100 वर्षों से जगह खाली थी उस पर श्री राम विराजमान हो रहे हैं। ये हम सनातन धर्मियों के लिए बड़े गर्व की बात है। क्या दिखाई देता है, युवा हैं, क्या देखते हैं आप कि सत्ता के नाम पर क्या इस तरीके से बयानबाजी होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। जो श्री राम जी को अपमानित कर रहे हैं भारत में, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको खुद नहीं पता है श्री राम कौन है। जय श्री राम। तो जिस तरीके से लगातार ये लोग देख रहे हैं, कुछ हम और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है, आपकी उम्र इतनी हो गई, आप बहुत बार वोट दे चुके होंगे, क्या सत्ता के नाम पर भक्ति से बढ़कर सत्ता का प्रेम हो सकता है? भक्ति से बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम हम लोगों के आदर्श हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं और हमारे देश के गौरव हैं। जो इस गौरव के खिलाफ, यानी जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। वो मरे हुए का समान अभी है, बाद में क्या मरेगा। देखिए, मुझे तो आने वाले 2024-2027 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भगवान राम नज़र आते हैं और हमें लगता है कि वो हमेशा आसन रहेंगे, हम सभी को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और इस कृत्य की जो इन्होंने किया है, हम लोग चाहते हैं कि कोई इनके ऊपर विधिक कार्रवाई हो। क्या दिखाई दे रहा है कि राम के नाम पर सत्ता या फिर विरोध पर सत्ता? प्रभु श्री राम के नाम पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के मोदी जी कर रहे हैं, वो विपक्ष को दिखाई दे रहा है, उसको पच नहीं रहा है। और एक निवेदन है कि उनके कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्ष के जो भी हम लोग के विपक्ष के, भाजपा के विपक्ष के नेता जो भी हैं, चाहे एनसीपी के हों, उनके मंद बुद्धि का इलाज हो, उसका जो भी खर्च हो, हम लोग पूरी जनता मिलकर उनको दें। सर, हमें तो लगता है कि विकास पर सत्ता मिलेगी इस बार नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जो विकास वो कर रहे हैं वो अद्भुत है। ऐसा तो हमारी उम्र करीब 55 से ऊपर हो गई है, हमने आज तक कभी जीवन में इतना विकास, न सिर्फ काशी में, पूरे देश में कहीं भी जाते हैं इतना विकास हमने कभी देखा नहीं। आप तो वो दिन देखे जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, किस तरीके का वो दिन था, और आज क्या आपने कल्पना की थी ये दिन देख पाएंगे? उस समय केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की, और उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी। जब शाम को पहला जत्था बनारस लौटा अयोध्या से, तो 4 लोग मलदैया चौराहे पर पुलिस का डंडा खा रहे थे और हम लोग चौराहे से इस पार नागरिक सुरक्षा की ड्यूटी दे रहे थे। मैं सेक्टर वार्डन था, मेरे साथ 4 सदस्य और थे। तो उसमें से एक आदमी ने मुझे पहचान लिया और दूर से आवाज़ दी, दीपक भैया, दीपक भैया। तो हम लोग दौड़े हुए गए, अपना डंडा और हेलमेट वगैरह हाथ में था। पुलिस वालों को रोका, तो पुलिस वालों से बात की, बताया, तो उसने जो है अपने गमछे में बांध करके वहाँ की जो है रस लेके आया हुआ था, उसने सबको रस दी। तो पुलिस वालों ने भी लगाई और उन्होंने अपने, मतलब उनके अंदर से भी ये आवाज़ निकली कि हमारी सरकार बहुत गलत कर रही है। मुझे लगा कि देखिए, वर्दीधारी होकर भी ये राम के भक्त हैं, तो बड़ा गर्व हुआ अपने आप को। फिर उन लोगों को हम इस पार लेकर के आए, चाय नाश्ता कराया और गाय घाट तक छोड़ करके आए। रास्ते में किसी ने हम लोगों को कुछ नहीं कहा। और जब गाय घाट पे छोड़ा, कम से कम सैकड़ों आदमी वहाँ पे थे जिन्होंने राम नाम के नाम से जो है एकदम अयोध्या का माहौल बनारस बन गया था। और मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, उसके विरोध में ऐसा नारा लगाया कि समझ लीजिए वो। तो जब कोई मुसीबत में होता है, संकट में होता है, तो कहता है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। और भगवान राम का नाम न सिर्फ आपको मुक्ति देता है, बल्कि आपको वो खुशी देता है जो शायद किसी और नाम में नहीं मिलता। फिलहाल जनता यही कहती है कि जय श्री राम, और राम के नाम से ही सब कुछ आगे बढ़ेगा। सत्ता अपने अलग जगह पर है, पर भक्ति सत्ता से कहीं बड़ी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।